ईरान से एक बड़ी खबर। ईरान के मीडिया ने ईरान को लेकर इजरायली मीडिया ने एक बड़ा दावा किया है। कल रात तेहरान में एक सेफ हाउस पर हमला किया गया और ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी पर हमले का दावा किया गया है। हालांकि इस हमले में अली लारीजानी सेफ हैं या नहीं है, जीवित हैं या नहीं है, यह भी अभी साफ नहीं हो पाया है। इजरायल की इस दावे पर अब तक ईरान की तरफ से भी कोई जवाब नहीं दिया गया। आपको बता दें अली लारीजानी कौन है, जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वहां की, जो सुप्रीम लीडर के बाद सुरक्षा से जुड़े सारे फैसले लेती है, उसके सेक्रेटरी हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि सुप्रीम लीडर की एब्सेंस में सारे बड़े फैसले लेने वाले यही शख्स थे, अली लारीजानी। और ये लगातार सोशल मीडिया पर खूब बयान भी दे रहे थे अभी बीते दिनों। लेकिन ऐसा लगता है कि आयतुल्लाह के बाद अब इनको भी टारगेट किया गया, ये भी निशाने पर थे। जैसे आप देखेंगे उनके जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियां, वो आराम से, वो तो रैलियों में भी जा रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं। इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी आराम से मीडिया से बात करते हैं, तो उनके ऊपर कोई खतरा नहीं। मतलब सिविलियन लीडरशिप को टारगेट यूं इस तरीके से नहीं किया गया। लेकिन रक्षा से जुड़े जितने व्यक्ति थे, फिर चाहे वो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह हों जिनकी मृत्यु हुई, या उनके अलावा जो और स्ट्रक्चर और कमांड में जितने लोग थे, उनके बाद जो आते थे IRGC के लोग थे, और ये अब अली लारीजानी को लेकर के ये दावा जो है वो किया जा रहा है। ये मसूद पेजेश्कियान है जिनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो ये तो ऐसे सड़कों पर आराम से घूमते हैं अली लारीजानी, लेकिन एक हार्डलाइनर माने जाते हैं और उनको भी टारगेट करने की बात कही जा रही है। सर, ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है और वो जो अमेरिका का और इजराइल का दोनों का एक दावा है ना कि वो पूरी तरह से खत्म करके छोड़ेंगे इसको। इजराइल बार बार इस बात को, लेकिन यूं इंडिविजुअल्स टारगेट किए जाते हैं क्या लड़ाइयों में? सर, वो लड़ाई को थोड़ा सा एक बताने के लिए, उससे ये भी होता है ना कि जोश बढ़ता है, और जो लोग लड़ रहे हैं, जो जमात जो लड़ रही है एक तरह से, उसके लिए भी ये बड़ी बात होती है। और अब युद्ध में यही होने लगा। आप बताइए ना, जब ईरान के साथ जंग हुआ तो खामनेई ही सबसे पहले मारे गए। उसकी ज़रूरत कहाँ थी? जबकि उससे पहले एक रात पहले तक तो ट्रंप साहब कह रहे थे कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और बातचीत चल रही है। तो अब जंग, और उसका मतलब यह है कि जब लारीजानी भी यदि मान लीजिए मारे जाते, मुझे नहीं पता है कि क्या हुआ, तो उससे भी एक बड़ा झटका लगता है उन लोगों को जो उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्योंकि लीडरशिप को ख़त्म करना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। और आप हमेशा देखिए ना, महाभारत से आज तक लीडर्स को ख़त्म करना, कमांडर्स को ख़त्म करना सबसे बड़ा मसला होता है, और उससे ही सेना का पूरा जो मनोबल है, लड़ाई है, वो जीती। ईरान लेकिन फिर भी कह रहा है झुकेंगे नहीं, और अमेरिका और इजराइल रुकने को तैयार नहीं है। सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट की जंग दुनिया को कहां ले जाएगी? ट्रंप ने जो लड़ाई शुरू की उसका अंजाम क्या होगा? ईरान की मिसाइलें ताबड़तोड़ तरीके से गल्फ कंट्रीज पर कहर बरपा रही। ईरान ने ऐसी मिसाइल्स दागी हैं जिन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो रहा है। अमेरिका और इजराइल की मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स का दम फूट रहा है। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि हमने ईरान को घुटनों पर ला दिया, वो किसी भी सूरत में समझौता चाहता है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं कि ईरान हमारे लोगों से बात कर रहा है, वो समझौता करना चाहता है। लेकिन ट्रंप के यहां भी कंफ्यूजन है। अगर उन्होंने ईरान को खत्म कर दिया है तो फिर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों नहीं खुलवा पा रहे? वहां से तेल और गैस के टैंकर क्यों स्मूथली आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं? अब ट्रंप चीन, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन ऐसे देशों से नाम लेकर मदद मांग रहे हैं। वॉर शुरू करने वाले ट्रंप कह रहे हैं कि हमें हॉर्मुज से ज्यादा मतलब नहीं, क्योंकि हमारा तो यहाँ 1% से भी कम तेल निकलता है। तेल तो आप लोगों का आता है सबसे ज्यादा यहाँ से। अब आप आइए यहाँ पर और अपने लिए तेल वेल वहां से बाहर निकालिए, इस रास्ते को सुरक्षित कीजिए। I say, wouldn't matter if you're targeted or not, because this is a paper tiger that we're dealing with now. It wasn't a paper tiger 2 weeks ago. It's a paper tiger now. Numerous countries have told me they're on the way. Some are very enthusiastic about it, and some aren't. Some are countries that we've helped for many, many years. We've protected them from horrible outside sources. You know, we get less than 1% of our oil from the Strait, and some countries get much more. Japan gets 95%. China gets 90%. Many of the Europeans get quite a bit. South Korea gets 35%. So we want them to come and help us with the Strait. उन्होंने कहा सम कंट्रीज आर एंथुजियास्टिक। एक आधे का नाम तो बताएं ट्रंप साहब जो एंथुजियास्टिक हो इस जंग में, उनके लिए अपनी नेवी या अपनी सेना वहां भेजने के लिए। फिर उन्होंने शुक्र ये किया भारत पर कि हमारा नाम अब नहीं ले रहे हैं, कम से कम बाकी देशों का नाम ले लेके पुकार रहे हैं उनको कि आओ आओ यहाँ से अपना तेल ले जाओ, तेल ले जाओ, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं है। समीर जी, कितने देश बना कर चुके अब तक?
लगभग सभी देशों ने मना कर दिया जिनसे भी ट्रम्प ने बात की और जिन पर ट्रम्प को भरोसा था कि वो देश ट्रम्प का साथ देंगे। ट्रम्प एक फ़ोन करेंगे और कहेंगे हम अपनी सेना भेजने को तैयार है। ब्रिटेन ने मना कर दिया, इटली ने मना कर दिया। तमाम देशों ने कहा है कि ट्रम्प विचार करे कि इस युद्ध को कहाँ ले जाना चाहते हैं। और ट्रम्प को भी लगता है अब समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इस युद्ध से एक जरूर होगा कि ट्रम्प ने बैठे बैठे पुतिन साहब को बहुत मजबूत कर दिया, फिर जिंदा कर दिया। क्योंकि अब पुतिन साहब को अनुमति मिल गई, सब देशों को अनुमति मिल गई है पुतिन से रूस से तेल लेने की, तो वापस अब पुतिन आर्थिक रूप से मजबूत होते जा रहे हैं। और इस घटना के बाद कि ट्रम्प को लग रहा था कि भाई पहले ही हमले में 50 से ज़्यादा ईरान के टॉप कमांडर मारे जाने के बाद लग रहा था कि ईरान हथियार डाल देगा, लेकिन ईरान जिस तरीके से लड़ रहा है और 17 दिन होने के बाद भी ईरान, ठीक है, इजराइल पे बहुत हमला नहीं कर पा रहा, अमेरिका जा नहीं सकता, लेकिन वो बाकी गल्फ कंट्रीज पर जिस तरीके से वो हमला कर रहा है और वो कह रहा है कि भाई अमेरिका से हम लगातार लड़ते रहेंगे। और अब इंटरनेशनल मार्केट में $153 प्रति बैरल प्राइस पहुंच गई है वहाँ पर मिडिल ईस्ट के इसके, तो ये प्राइस ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तमाम दुनिया के देश को लेकर परेशान है। और हॉर्मुज रूट अभी जो जिस तरीके से बंद है, सभी देशों को लग रहा है कि भाई यहाँ से ऑयल नहीं निकलेगा तो कैसे अर्थव्यवस्था चलेगी, प्राइस कहाँ जाकर रुकेगी, और अभी कोई संभावना नजर नहीं आ रही। तो ट्रम्प मुझे लगता है कि इस मामले को लेकर फंसे हुए, हालांकि वे इस बात की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने चीन से भी बात की इस संदर्भ में, लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़ाई अभी और चलने वाली है, इसका हल इतना जल्दी नहीं निकलेगा। ये बात सही है कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका बहुत ज्यादा हमले कर रहा है, लेकिन ईरान जिस तरीके से टिका हुआ है, अगर 10 दिन ईरान और टिक जाता है लड़ाई में, तो मुझे लग रहा है कि ट्रम्प के लिए बहुत मुश्किल होगा इस मामले में अपने आप को निकाल पाना।